ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। करें डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो टू टाइप में आ जाते हैं। एक सबसे पहले मेरा बायोटिक और दूसरा मेरा एबायोटिक। अब बायोटिक रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, जो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं आर द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूड इन बायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे बायोटिक रिसोर्स में क्या होते हैं, आते हैं, इंक्लूड रहते हैं। लिविंग थिंग्स जितने भी हमारे बायोटिक रिसोर्स में आते हैं, दीज आर कॉल्ड आल्सो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं। बायोटिक जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी कहते हैं। ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, जितने भी हमारे पौधे होते हैं, एनिमल्स आर द बायोटिक रिसोर्सेज। यानी जितने भी हमारे पृथ्वी में प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो हमारे क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। जो बायोटिक रिसोर्सेज जो मेरा है, यानी बायोटिक रिसोर्सेज को भी हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ये बायोटिक रिसोर्सेज में क्या है, ये बायोटिक रिसोर्सेज और नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारे ये बायोटिक रिसोर्सेज है वो हमारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग, यानी अर्थात ये बायोटिक जो है वो बायोटिक का अपोजिट है। यानी बायोटिक का ये बायोटिक क्या है, अपोजिट है। यानी हम एक दूसरे को ये अपोजिट कर सकते हैं। जो बायोटिक होता है वो ये बायोटिक नहीं हो सकता, इनका विपरीत चलता है। ये बायोटिक रिसोर्सेज, ये बायोटिक रिसोर्सेज और नॉन लिविंग थिंग हम देखते थे कि बायोटिक रिसोर्सेज में लिविंग थिंग्स था और ये बायोटिक रिसोर्सेज में हमारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब उससे सेकंड, दीज आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। हम देखते थे बायोटिक रिसोर्सेज में हमारे क्या है, एक ऑर्गेनिक रिसोर्सेज होते थे, लेकिन ये बायोटिक रिसोर्सेज में हमारे क्या है, एक इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज है। इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं लाइक जैसे मान लीजिए सॉइल है, मिनरल है, रॉक्स है, और इम्पोर्टेंट ये बायोटिक रिसोर्सेज आते हैं। यानी ये बायोटिक रिसोर्सेज में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब सेकेंड देखते हैं इसका, डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट एंड इट्स एबिलिटी। कह रहा है कि हम क्या करते हैं, जो भी अपना the state of the development refer to the degree of progress achieved by the country। यानी कोई भी देश क्या करता है, अचीव करता है, प्राप्त करता है, प्रोग्रेस करता है। यानी वो क्या करता है, अपने देश जितने भी देश हैं वो अपने अपने देश क्या करते हैं, प्रोग्रेस करके अपना अचीवमेंट बनाते हैं और उसके डिवीजन पार्ट में होते हैं। कैसे, द रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। आप देखते हैं दो डिवीजन में हमारे पाए जाते हैं, डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ स्टेट डेवलपमेंट एंड यूटिलिटी का दो रिसोर्सेज हमारे पाए हैं। सबसे पहले मेरा जो है वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स है और दूसरा हमारा क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या होता है, एक्चुअल जो मेरा रिसोर्सेज होता है, दीज आर रिसोर्सेज विच हैव ऑलरेडी बीन डेवलपमेंट एंड विच आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड। कह रहा है कि एक्चुअल रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं वो प्रेजेंट में ऑलरेडी हमारा डेवलपमेंट कर रहा है। यानी जो हमारा विच आर प्रेजेंटली बीइंग द यूज, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्स जो प्रेजेंट पे जो चलता है उसी को हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी प्रेजेंटली बीइंग यूज। जैसे मान लीजिए कॉपर डिपॉजिट ऑफ कैथरीन इन राजस्थान, जो कॉपर में मैक्सिमम डिपॉजिट होते हैं कैथरीन राजस्थान में है। कोयल रूहर रीजन इन द जर्मनी, जो हमारे कोयल होते हैं रूहर रीजन इन द जर्मनी में। गोल्ड कैलोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी गोल्ड जो कैलोरियन है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से है। और इसमें देखिए कि डिपॉजिट ऑफ द कैथरीन इन राजस्थान, यानी कॉपर ऑफ द डिपॉजिट इन कैथरीन राजस्थान। कोयल रूहर रीजन इन जर्मनी, गोल्ड कैलोरिया ऑस्ट्रेलिया से। गोल्ड एंड डायमंड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी गोल्ड एंड डायमंड डिपॉजिट इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए जितने भी हमारे थे यानी जर्मनी, अफ्रीका, राजस्थान, दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि दिस रिसोर्सेज दैट आर द मेनली कंसेंट्रेटेड इन द पर्टिकुलर, जो हमारे पोटेंशियल ये संभावित रिसोर्सेज जो होते हैं इसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। कंसेंट्रेट इन द पर्टिकुलर रीजन पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज चेंज। कह रहा है कि क्या करते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो चेंज हो जाता है किसमें, एक्चुअल रिसोर्सेज में। जो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं ये किसमें चेंज हो जाते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज में। यानी फॉर एग्जांपल के लिए हाई स्पीड वाइड्स वेयर, पीआर का मतलब है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स एगो। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे है सबसे हाई स्पीड पे वंश जो थी वो 200 वर्ष पहले हमारे क्या होते हैं, पाए, यानी मिले थे या बनाए गए। तो 200
200 years ago, but today is the AI. यानी टुडे इज द एआई। एआई का मतलब एक्चुअल रिसोर्सेस, यानी प्रेजेंट में जो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल जो हमारे रिसोर्स थे वो इस समय जो प्रेजेंट में हमारे आज के समय में एआई एक्चुअल रिसोर्स में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे एक्चुअल रिसोर्स होते हैं, जो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं, यानी पोटेंशियल रिसोर्स कन्वर्ट इनटू एक्चुअल रिसोर्स।